Assalamualaikum students of Ittihad College of Pharmacy and Health Sciences and RYK Institute of Health Sciences। फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन का फार्माकोग्नोसी के लेक्चर हैं। फार्माकोग्नोसी में अपने चैप्टर नंबर 8 पे हैं। बुक के चैप्टर नंबर 8 है, एक्सट्रैक्शन का चैप्टर है। और ये जो आज का लेक्चर है ये परकुलेशन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा था। लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने परकुलेशन की डेफिनेशन देखी थी कि परकुलेशन होता क्या है, परकुलेटर क्या होता है, वो इक्विपमेंट जो परकुलेशन के प्रोसेस में यूज़ होता है हम उसे परकुलेटर कहते हैं। परकुलेटर की कितनी टाइप्स होती हैं, ओपन परकुलेटर है और क्लोज्ड परकुलेटर है। और हमने स्टेप्स ऑफ परकुलेशन देखे थे। परकुलेशन के कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन करते हैं हम ड्रग का, उसके बाद इम्बिबिशन है, फिर पैकिंग है और मैसीरेशन, फिर परकुलेशन। कॉम्बिनेशन भी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। कॉम्बिनेशन या साइज रिडक्शन हम क्यों करते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हमने इसका स्टेप जो सेकंड स्टेप है वहाँ से पढ़ना शुरू करना है। इम्बिबिशन या मॉइस्चरिंग ऑफ ड्रग या सोकिंग ऑफ ड्रग। सोक करना, भिगोना, मॉइस्चरिंग करना, भिगोना इम्बिबिशन का है। इम्बिबिशन का मीनिंग है। तो मॉइस्चरिंग ऑफ ड्रग में क्या है कि द मॉइस्चरिंग ऑफ क्रूड ड्रग इज़ कॉल्ड इम्बिबिशन। हम क्रूड ड्रग को मॉइस्चर करते हैं, सोक करते हैं, भिगोते हैं, तो इसी प्रोसेस को इम्बिबिशन कहते हैं। द पाउडर ड्रग इज़ प्लेस्ड विद लिटिल अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुम फॉर एटलीस्ट 4 आवर इन अ क्लोज कंटेनर। हम एक क्लोज कंटेनर लेंगे, उसके अंदर अपनी कम्युनेटेड ड्रग या हम पाउडर फॉर्म में ड्रग जो है वो लेंगे। उस कंटेनर के अंदर सॉल्वेंट से, मेंस्ट्रुम से फिल अप करेंगे इसको और कुछ देर के लिए 4 घंटों के लिए हम इसको छोड़ देंगे। जिससे क्या होगा, जिससे ये जो ड्रग है, ये क्रूड ड्रग है, ये स्वेल हो जाएगी, सॉफ्टन हो जाएगी और फिर जो है हम इस ड्रग को पैक करेंगे। तो सबसे पहले प्रोसेस में क्या था, हम क्रूड ड्रग का साइज़ रिड्यूस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अलहदा से किसी कंटेनर में हम ड्रग को 4 घंटों के लिए भिगो के रखेंगे, ड्रग की मॉइस्चरिंग करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ इम्बिबिशन। इम्बिबिशन के एडवांटेजेस क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। द फंडामेंटल एडवांटेजेस ऑफ मॉइस्चरिंग द ड्रग आर एज फॉलोइंग। बुनियादी फ़ायदे क्या हैं, फंडामेंटल एडवांटेजेस बुनियादी फ़ायदे क्या हैं ड्रग को मॉइस्चर करने के। हम क्यों पहले ड्रग को मॉइस्चर कर रहे हैं और फिर हम उसको यूज़ कर रहे हैं। द ड्राई पाउडर मे बी स्वेल अप व्हेन इट फर्स्टली हैव अ कॉन्टैक्ट विद मेंस्ट्रुम। दिस कैन बी ओवरकम बाय मॉइस्चरिंग द पाउडर ड्रग। अच्छा, ड्रग्स जो हैं जब हम उनको पाउडर फॉर्म में लेके आएंगे तो ये हो सकता है कि जब हम उसे परकुलेटर के अंदर डालें तो उसके बाद जो है वो जैसे ही मेंस्ट्रुम के साथ कांटेक्ट में आए तो थोड़ी देर बाद क्या हो कि वो स्वेल होना शुरू हो जाए, वो फूलना शुरू हो जाए। जिसकी वजह से क्या है, जो हमारी पैकिंग है, जो हमने कॉलम पूरा पैक किया था वो सही से पैक नहीं रहेगा। जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम पहले ड्रग को मॉइस्चर कर रहे हैं या हम पहले ड्रग की इम्बिबिशन कर रहे हैं और फिर उसे परकुलेटर के अंदर पैक कर रहे हैं। ड्रग विल बी सॉफ्टन। ड्रग जो है इम्बिबिशन की वजह से सॉफ्ट हो जाएगी, नरम हो जाएगी। ड्यू टू इम्बिबिशन ऑफ पाउडर ड्रग द इंट्रैपमेंट ऑफ एयर कैन बी मिनिमाइज। जैसे ही ये जो ड्रग है ये एब्जॉर्ब करेगी सॉल्वेंट को तो बबल्स बनना शुरू होते हैं।
तो ये जो चीज़ है बबल एयर जो है वो फिर परकुलेटर के अंदर नहीं बनेगी। ये वाला जो प्रोसेस है ये भी जो है ये यहाँ पे हमने अलग से कंटेनर के अंदर कर लिया है। तो इम्बिबिशन जो है या मॉइस्चरिंग ऑफ ड्रग हम क्यों कर रहे हैं, ताकि ड्रग जो है वो स्वेल कर जाए, जितने उसने फूलना है वो पहले ही फूल जाए और फिर हम उसे परकुलेटर के अंदर पैक करेंगे और ड्रग जो है वो सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए और इंट्रैपमेंट ऑफ एयर जो है, हवा भी जो है स्वेलिंग की वजह से जो बबल्स बन रहे हैं वो परकुलेटर के अंदर ना बने, वो पहले ही जो है ये सारा कुछ हो जाए। थर्ड स्टेप है पैकिंग। अब ये जो हमारे पास ड्रग है अब हम इसको पैक करेंगे। आफ्टर द इम्बिबिशन ऑफ पाउडर्ड क्रूड ड्रग इट वुड बी इवनली पैक्ड इन सूटेबल परकुलेटर। हम कोई भी मुनासिब परकुलेटर ले लेंगे, या तो ओपन परकुलेटर ले लेंगे या क्लोज्ड परकुलेटर ले लेंगे। ये हमारे मेंस्ट्रुम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वॉलेटाइल मेंस्ट्रुम है तो हम लिड वाला या हम जो क्लोज्ड परकुलेटर है हम वो वाला परकुलेटर यूज़ करेंगे। और अगर हम नॉन वॉलेटाइल लिक्विड ले रहे हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट ले रहे हैं तो उसके लिए हम ओपन परकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर इम्बिबिशन ऑफ पाउडर्ड क्रूड ड्रग इट वुड बी इवनली पैक्ड इन सूटेबल परकुलेटर। फिर जो है हम ड्रग को सूटेबल परकुलेटर के अंदर पैक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप है मैसेरेशन का। अब हम इस ड्रग को की मैसेरेशन करेंगे। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक सॉल्वेंट या मेंस्ट्रुम the large portion of menstruum is poured on the packed drug in a percolator. Then percolator should be preserved at safe place for at least 24 hours. अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपना जो सॉल्वेंट है वो लेंगे, उसका लार्ज पोर्शन पोर करेंगे परकुलेटर के अंदर। परकुलेटर में क्या है, ड्रग पैक हुई हुई है, सारा कॉलम बना हुआ है, जो भी उसकी तरतीब है हमने उसमें सारी चीज़ें जो है वो सही से उसे पैक कर दिया है। अब हम उसके ऊपर क्या करेंगे, अब हम उसके ऊपर अपना सॉल्वेंट डालेंगे और फिर हम इसको प्रिजर्व कर देंगे। प्रिजर्व करना, महफूज करना, ये जो हमारे पास इक्विपमेंट है अब हम इसे प्रिजर्व कर देंगे किसी सेफ प्लेस पे 24 आवर्स के लिए, एक पूरे दिन के लिए। और फिर नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, हम एक कंटेनर लेंगे और उसके जो लोअर टैप था हम उसको ऑन कर देंगे। इससे क्या होगा कि परकुलेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। कतरा कतरा जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा कंटेनर के अंदर। ये जो मेंस्ट्रुम था अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक्सट्रैक्ट है क्रूड ड्रग का जो पैक हुई हुई है परकुलेटर के अंदर। आफ्टर 24 आवर्स ऑफ मैसेरेशन, 24 ऑफ मैसेरेशन के बाद क्या होगा, द लोअर टैप इज़ ओपन। जो लोअर टैप है हम उसको ओपन करेंगे और मेंस्ट्रुम विल बी कलेक्ट इनटू आ कलेक्टर या कंटेनर। और इसके नीचे हम क्या करेंगे, कलेक्टर या कोई भी कंटेनर या बीकर रख देंगे जिसमें क्या होगा, ड्रॉप वाइज मेंस्ट्रुम जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा। व्हेन ऑल द मेंस्ट्रुम इज़ रिसीव्ड इन द कलेक्टर देन मर्क इज़ प्रेस्ड। जब तमाम मेंस्ट्रुम जो है हमारे पास रिसीव हो जाएगा, जब कतरे ट्रिकल डाउन होना रुक जाएगा, ट्रिकल डाउन होना कतरा कतरा बन के जो है वो कतरा कतरा गिरना, तो फिर हम क्या करेंगे, हम कलेक्टर देन मर्क इज़ प्रेस। तो हम एक स्पेसिफिक हमारे पास एक वुड का जो है वो इक्विपमेंट होता है जिससे हम मार्क को जो है वो प्रेस्ड करेंगे ऊपर से। ओपन परकुलेटर होगा तो हम उसे ऊपर से थोड़ा प्रेस करेंगे, जिससे कहीं निचोड़ना, तो हम मार्क को जो है वो प्रेस करेंगे। मार्क की डेफिनेशन हमने सबसे पहले जब शुरू में ही एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके साथ ही हमने मार्क की डेफिनेशन पढ़ी थी। मार्क क्या है, मार्क वेस्ट मटेरियल है जो एक्सट्रैक्शन के बाद बचता है, वेस्ट मटेरियल, उसको मार्क कहते हैं। वेस्ट मटेरियल दैट लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर एक्सट्रैक्शन, तो उसको हम मार्क कहते हैं। फाइनली एडजस्ट द वॉल्यूम एज रिक्वायर्ड। उसके बाद जो है हम जितना हमें रिक्वायर्ड होगा अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वॉल्यूम एडजस्ट कर लेंगे। अगर हमने 1000 ml बनाना है और हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो 900 ml निकला है, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें 100 ml ऑल सॉल्वेंट या मेंस्ट्रुम
ऐड करके हम वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे। जितना हमें रिक्वायर्ड होगा, जितना हमें बनाना होगा, कि हमने 1000 ml बनाना है, हमने 500 ml बनाना है, जितना भी हमें वॉल्यूम पहले बताया होगा कि हम इन्हें इतना बनाना है एक्सट्रैक्ट जो है, तो हम एंड में वॉल्यूम को जो है वो मेकअप कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो ये जो है हमारा परकुलेशन का प्रोसेस है, ये फिनिश हो गया है। नेक्स्ट जो है हम कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन देखेंगे। थैंक यू।